बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बाल दिवस है। आज बात कर रहे हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस या चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से जाने तो उनके जीवन में बहुत सी जानकारी आपको देने का प्रयास करें। नेहरू जी एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। देश को आजाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की ललक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में उनकी 3 बहनें भी थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के शाश्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने हेलो से स्कूल की प्राथमिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र से पारंगत हुए। 7 वर्ष बाद इंग्लैंड में रहकर के उन्होंने फेबियन समाज एवं आयरिश राष्ट्र की जानकारी विकसित की। उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वे अपनी शेरवानी में लगा कर रखते थे। इन्हें बच्चे से भी बहुत लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी कारण से इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता थे। नेहरू जी की एक बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। अपने पिता को अपना गुरु भी मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा था। बचपन से ही देश की आजादी की लड़ाई को उन्होंने करीब से देखा था। इसी वजह से कि वे भी देश के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे। इंदिरा जी आजाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत देश को आगे बढ़ाने व मजबूती देने में इंदिरा जी का मुख्य योगदान भी रहा। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हुए 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया था। 1917 में वे होम रूल लीग में भी जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी ने गांधी जी से संपर्क में आए, जहां उन्हें विचारों ने नेहरू जी को काफी प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और इसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रॉल एक्ट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सामने अवज्ञा आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920 से 22 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी के सक्रिय रूप में हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए
1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दी। 1926 से 28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी ने हमेशा देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928-29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया गया। दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के 2 वर्षों का समय दिया जाए ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दे, अन्यथा कांग्रेस राष्ट्रीय लड़ाई को जन्म देगी। परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। इसमें सभी ने एक मत होकर के पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया था। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना पड़ा। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया। तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936-37 में नेहरू जी की कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 1945 में जेल से बाहर आए। 1947 में एवं पाकिस्तान की आजादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत आजादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पर गांधी जी के आग्रह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने किया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए भी इन्होंने एक अहम योगदान दिया। आधुनिक भारत की मजबूत नींव प्रदान की। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद यह पाकिस्तान और चीन से मैत्री संबंध स्थापित नहीं कर सकते। 1955 में नेहरू जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। नेहरू जी ने अपने पड़ोसी देश चीन एवं पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा समान प्रेम रखना चाहिए। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिससे नेहरू जी बहुत ही दुखी हुए। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गई। उनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेताओं व स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी याद में बहुत सी योजनाएं, सड़क बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू स्कूल बने, जवाहरलाल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल कैंसर हॉस्पिटल आदि इनके नामों से आज भी देश में संचालित हो रहे हैं।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।